पाक भारत टाकरे की बात करने जाएँ जनाब, मायूस कुन दिन रहा पाकिस्तानी फैन्स के लिए, मेरे लिए भी। और पाकिस्तान ने इस मैच में वो परफॉर्मेंस नहीं दी। एक तरफ़ा मुकाबला हुआ और बाआसानी भारत ने हमेशा की तरह मैदान मारा और 8-0 से अपनी बर्तरी को कायम रखे हुए है वर्ल्ड कप 2023 में भी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया जनाब ये मैच अहमदाबाद के स्टेडियम में। बहुत ज़्यादा क्राउड था और ब्लू शर्ट्स ही नज़र आ रही थी हमें हर तरफ। और भारत ने ख़ासी अच्छी प्लानिंग के साथ इस मैच को खेला और मुबारकबाद देते हैं जनाब भारतीय फैंस को। एट एंड ऑफ द डे यही कहा था मैंने, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और ऐसा ही हुआ। भारत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और इतनी अच्छी बल्लेबाजी हमेशा की तरह, और अपनी नैया को पार लगाने में कामयाब रहे। 7 विकेट से जनाब कामयाबी हासिल की। एक स्टेज पर पाकिस्तान लग रहा था कि 320-330 करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जब बाबर आउट होकर पवेलियन गए तो कहीं न कहीं अभी वो पवेलियन से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे होंगे या उतर ही रहे होंगे, तो सारी टीम उनके पीछे-पीछे वापस पहुँच गई। कोलैप्स था। जी बिल्कुल, कोलैप्स कहेंगे इसको, बैड लक नहीं कहेंगे। अगर हम बात करें तो बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, सिराज, जडेजा और हमेशा की तरह कुलदीप यादव भारी रहे जनाब। तमाम बॉलर्स ने 2-2 विकेटें ली। जी हाँ, बिल्कुल, हार्दिक पांड्या को अगर मैं दाद दूँ तो वो कम ना होगा, जहाँ पर उन्होंने इमाम की विकेट लेके थोड़ा-सा अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में भारत को किया। लेकिन रिजवान और बाबर क्या खूब खेले अगेन, लेकिन अपने 50 को 100 में कन्वर्ट बाबर ना कर पाए और 49 को 50 में करने में नाकाम रहे। रिजवान खासे प्रेशर में थे। अच्छा बॉल पड़ा रिजवान का, और अच्छा ही बॉल कहूँगा। बाबर का थोड़ी-सी गैर ज़िम्मेदाराना शॉट था, वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं थी। इफ्तिखार ने थोड़ी-सी गलती की, जल्दबाज़ी की। सऊद को अच्छा बॉल पड़ा जनाब, उसमें काफ़ी मेहनत की थी कुलदीप यादव ने। बैक फुट पर जाके खेलना चाहते थे और स्पिनर के अगेंस्ट बैक फुट पे जाना, स्पेशली कुलदीप यादव के अगेंस्ट बैक फुट पे जाना खुदकुशी करने के मुकाबिल होगा। लेकिन यहाँ पर मैं 1 सेकंड के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि जब एरेस्टमेंट जो अंपायर थे, जब अपील हुई सऊद शकील की, तो उन्होंने हल्का-सा इशारा किया। जी, वो बताना क्या चाहते थे? बताना क्या चाहते थे, ये चर्चा जनाब इस वक्त चल रहा है सोशल मीडिया पर और सारी जगहों पर कि वो रिव्यू का कहना कहना चाह रहे थे। नहीं, वो रिव्यू का कहना नहीं चाह रहे थे, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी कि रोहित शर्मा जो है वो रिव्यू ना लें, क्योंकि वो इशारा कर रहे थे, उनके ख्याल में शायद बैट के साथ बॉल लग चुका था। इस वजह से वो चाहते थे कि इनसाइड एज के बिना पर रिव्यू अगर भारत लेता तो वो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन भारत ने खासा सोचने के बाद रोहित ने और कोहली ने और राहुल ने मिलकर जब मशवरा किया, साउथ की बड़ी विकेट थी और वहाँ से पाकिस्तान का मैच ख़राब हुआ। जी बिल्कुल, उस विकेट ने पाकिस्तान को खासा नुकसान दिया। उम्मीद करता था कि वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन बैकफुट पॉइंट पे आपको चांस नहीं मिलता। गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेली गई शनाब शादाब की तरफ से, नवाज की तरफ से, हारिस और शाहीन की तरफ से भी। भाई, जब आपने देख लिया है कि आपकी विकेट सारी गिर चुकी है, तो आप मैच को लंबा लेकर जाएं, डॉट्स खेलें, किसी न किसी तरीके से 50 ओवर्स खेलें, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में रन रेट का बहुत ज़्यादा मैटर होना है। और रन रेट जिस टीम का अच्छा होगा वही क्वालिफाई कर सकेगी सेमीफाइनल की। जब आप मैच हार चुके थे तो फिर आपने उन चीज़ों को देखना है। बॉलिंग में बिल्कुल भी अगर मैं बात करूं शाहीन को, तो -0 के बाद भी अगर रूल पॉइंट्स है तो वो देना चाहूँगा, क्योंकि शाहीन को सीखना होगा। सिर्फ इन स्विंग बॉलिंग ही आपको करामत नहीं होगी। अगर आप कहेंगे कि मैंने पैड पे मार के आउट करना है, आपके पास पेस नहीं है, आप 140 से नीचे बॉल कर रहे हैं। 1-2 बॉल्स कर आपने 140 पे की हैं। मेरे लिए बिल्कुल हैरानकुन है कि फास्ट बॉलर पाकिस्तान का, जिसका एक रोब था, दबदबा था, वो भीगी बिल्ली बना हुआ है और हसन उससे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने लाइन और लेंथ अपनी रखनी है, आपने गुड लेंथ को भी देखना है, आपने यॉर्कर्स देखने हैं, आपने स्लो बॉल्स देखनी है, आपने शॉर्ट पिच देखनी है, स्लो शॉर्ट पिच देखनी है आपने। उसके बाद आपने बैट्समैन को अवे खिलाना है, आपने ऑफ स्टंप की तरफ बॉल्स करने थे, लेकिन आप सिर्फ एक ही बस जाके दे रहे हैं पैड्स में, यहाँ से मारूंगा तो वहीं से छक्के चौके निकल रहे हैं। रोहित शर्मा बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, और कहीं ना कहीं कमाल करते हैं। पांड्या की बात एक और, उसका चर्चा घूम रहा है जनाब कि उन्होंने कुछ छू मंतर किया, कोई कह रहा उन्होंने सलाइवा यानी कि थूक का इस्तेमाल करके रगड़ रगड़ के कुछ आउट किया। ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी जो है जाहिर सी, जैसे रिजवान हमें दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हमें वक्त दिखाई देती हैं, तो इस तरह उन्होंने भी अपनी कोई जो भी है मजहबी तरीके से जो बात वो करना चाहिए होगी, और कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए। लेकिन इसका ये कंसर्न नहीं है कि डायरेक्ट वो उसी वजह से हुए, ऐसा नहीं था। इमाम सरवाइव करते हैं अगेंस्ट दिस शॉट, और वहीं पे उन्होंने पहले उसको खिलाकर चौका दिलवाया, अगली बॉल पे आउट किया। ओवरऑल मैच जो है बिल्कुल वन साइडेड रहा, और जितनी शायकीन क्रिकेट तवक्को कर रहे थे वो नहीं हो सका। मेरी प्रेडिक्शन भी कुछ गलत साबित हुई, लेकिन प्रेडिक्शंस यही होती हैं जनाब, आप अंदाज़ा लगाते हैं सिचुएशन का, लेकिन
भारत चूंकि कंफर्टेबली उसने ये विन कर ली और पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पे चला जा चुके हैं और पाकिस्तान को अभी भी हिम्मत नहीं हारनी, सपोर्ट करना होगा, दोस्तियां यारियां छोड़नी होगी, टीम के लिए खेलना होगा। बाबर और रिजवान को जिम्मेदाराना इनिंग खेलनी होगी, तब जाके पाकिस्तान के नहीं ये पार लगेगी। लेकिन बॉलर्स को कहीं ना कहीं पूरी मेहनत करनी होगी, चाहे वो हारिस हो। अगर आपने एक एक ओवर में 14 रन खाने हैं तो फिर आप अपने आप को फास्ट बॉलर्स ना कहें। फिर हम अगर आपने अपने स्पिनर्स यानी शादाब और नवाज की बात कर रहा हूँ, टर्न ही नहीं कर पा रहे यार, ना कोई गूगली कर पा रहे हैं, ना इनका ब्रेक हो रहा है, बॉल बिल्कुल नहीं हो रहा। वहीं पे कुलदीप और जडेजा ने तकरीबन दोनों ने 20 ओवर में 67 रन दिए और 4 विकेट्स हासिल की। और यहाँ पर ये हैं जनाब, बॉल का पता ही नहीं है, सिर्फ करते हैं रन बचाने के चक्कर में अपने जो है ना बाउंड्रीज खाते हैं। बट ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी अब इस वर्ल्ड कप में आगे क्या होने जा रहा है। तो मिलते रहिए और देखते रहिए क्रिक टॉक प्रेस।